के साथ राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनी जैसी कलेक्टर के साथ राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को घर बैठाओ, घर बैठाओ, घर बैठाओ। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की जांच हो, जांच हो, जांच हो। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की संपत्ति की जांच हो, जांच हो। कार्यालय यहीं समय में अपन काम करी ही और समय में काम खत्म करके अपने अपने घर का जही। इट्ठे हमारे बघेली में बड़ी बढ़िया कहावत बनी ही कि चोर चौपड़ा नाचे साहू का फांसी होए। छोटी बात कहा कि जाऊँ बरदा चला थे हरिम ओके को अराई नहीं दे, अराई दे थे गरियार। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है एक पीछे कुछ और हाथ हाँ एमा राजनीतिक हाथ हाँ अपना स्पष्ट समझिए बात का। एमा राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक हाथ हाँ जो उन्हें कानी कर्मचारियों का आगे कई के एमा को और रोटी से कह चाह रहा है। सामने वाले के तबना 3 साल के मौका दिए हैं और कौनो तरह के कौनो हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। जब उन व्यक्ति काम कर रहा है तो कहू को 3 साल के अपना टाइम दे ना। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और ये रीवा की कमिश्नर कार्यालय है। बीते दिना यह कमिश्नर कार्यालय जो है अधिकारी कर्मचारी खातिर जो है एक जंग के मैदान बनिया रहा। वजह यह रही कि इस रीवा के कलेक्टर पर गंभीर आरोप उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी लगावर रहे हैं कि उनके द्वारा कलेक्टर के द्वारा अभद्रता की जा रही है, जेकर शिकायत रीवा के कमिश्नर का दीन गा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कलेक्टर अपने अधीनस्थ कर्मचारी से काम करावे खातिर करें का। यदि तेज लहजा में बात करत है तो वह अभद्रता हो जाती और यदि आराम से लहजा में बात करत है तो फिर असर ही नहीं हो। अब कलेक्टर के शिकायत के बाद जो है कुछ समाजसेवी वरिष्ठ समाजसेवी जो है रीवा के पहुँचे हैं समर्थन में रीवा कलेक्टर के कमिश्नर कार्यालय। तब बातचीत करी थे कि आखिर का कुछ कहा है उनकर पंचन के कलेक्टर के पक्ष में कि का उनकर किन के कार्यवाही का उजायज कैसा ठहराए रहे हैं या का बात है। तो विंध्य क्षेत्र गई है पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। शिवानंद भैया थे। भैया का समस्या है कि अब कलेक्टर के मतलब अभी तक लोग कलेक्टर के लगे शिकायत करे जा रहे हैं, अब कलेक्टर की शिकायत कमिश्नर के लगे हो लगी तो मतलब फिर ये पूरा ये प्रशासनिक ढांचा मतलब ख़त्म हो के कगार में मान लीजिए। यह पूरा प्रशासनिक ढांचा खत्म हो के कगार में एक अराजकता बोल सकी थी। दूसरे एक बोला जाता है लॉलेसनेस, अंग्रेजी में एक शब्द है जो ने का हम पंचे बोल सकी थे अराजकता। तो यह अराजकता है हमका तो ऐसा समझ में आवत है कि जो हमारो जानकारी है तो न मध्य प्रदेश के न भारत के इतिहास में ऐसा का वो भया कि सरकारी कर्मचारी कोनो वरिष्ठ अधिकारी हो कलेक्टर जैसे, चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बहुत पावर होती है के पास में जिला के अंदर कहते मजिस्ट्रियल पावरों का दिन गए है और उनका हटावे खातिर लामबंद हो जाए संगठन के नाम पर या कोनो व्यवस्था के नाम पर है तरीके से और उनके ऊपर अभी तक कोनो कार्यवाही न हो या कि ये मानी गंभीरता से एक न लीन जाए तो ये बहुत चिंता की विषय है। मतलब ये ऐसा न हो चाहे कुल मिलाए के। और एमा हमका यह समझ में आवत है कि एक पीछे कर्मचारी भर अकेले नहीं आई, एमा कुछ जौन हमारे रीवा जिला के जौन या राजनीतिक एकठे हुआ है ओमा एक बहुत बड़ा रोल हमका समझ में आवत है। कहाँ न कहाँ आंतरिक तौर पर इनकर समर्थन है और एक वजह से इनके पास इतना हुआ आवा है कि हिम्मत आई। नहीं तो भाई हम कहते कि यहाँ मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब बोला ही ना जनता के फेवर में। कलेक्टर क्या करत रहे हैं? कलेक्टर तो सिर्फ यही कहते रहे हैं कि भाई ये जनता के काम नहीं हो रहा है। यह देखा हमारे जन सुनवाई में यह आदमी आवा है ना, या यह महिला आई है तो एक काम नहीं हुआ है तो इनका वेतन वृद्धि रोका, इनके विरुद्ध अनुशासन में कार्रवाई करा। एक खितिर तू जिम्मेदार है तो ये जिम्मेदारी तय करते रहे कलेक्टर और कार्यवाही करते रहे हैं तो में का गड़बड़ी रही है। ये तो अच्छी बात या तो एक पक्ष मानी तो ना आज तक कोनो विधायक के मुंह खुला, न सांसद के मुंह खुला, न मंत्री के मुंह खुला, न कोनो वैसा नेता के सत्ताधारी पार्टी जैसा बोला ही चाहिए। तो मतलब का पूरा सिस्टम जनता के विरोध है महे का है। पिछले 3 साल जिला के का स्थिति है अपना पंचे देखें, यह समझ में नहीं आवा कि 3 साल का कोनो कलेक्टर है यहाँ है ना, कलेक्टर मैडम जी रही यहाँ तो होगा वो विशेष का प्रयोजन खातिर अपन मतलब मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी या जहाँ ऐसा स्पेशल मीटिंग हो तो उनके खातिर काम करते रही हैं जाए के। बाकी जनता के जन सुनवाई से कबो कोनो मतलब नहीं रहा है। वह जन सुनवाई मानी कबो शायद दिवाली दशहरा के अलावा कबो नहीं बैठी है ना, तो यह स्थिति रही है। तो और जनता की शिकायत को तो अपना छोड़ दे कि ओकर का स्थिति रही है तो जनता हम कहलाते 3 साल रोबत रही है। तो बरियतन के ऐसा कलेक्टर साहब आए हैं जो से जनता खुशी रही है
तब ये सब लोग यह चाहते हैं कि अब ये चले जाएं, उनकर बात नहीं माने। तो यह स्थिति है हमका लागत है। चलिए, निश्चित तौर पर जो भैया बात कह रहे हैं काहे कि एक लाइव प्रमाण हम हैं, काहे कि कई एक जन सुनवाई में हम जई थे और लोगन के हाल चाल जाने के प्रयास करी थे और अधिकारी अफसरन तक उनकर बात पहुँचावे के प्रयास करी थे। लेकिन हम ई कलेक्टर आवे के पहले कई एक गए तो उठे कबो कलेक्टर का आसंदी में नहीं दिखन। और ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोनो महत्वाकांक्षी योजना कोनो सरकार चला रही है, प्रदेश के मुखिया चला रहा है, और वो के प्रति यदि कलेक्टर गंभीर नहीं है तो फिर को गंभीर हुई। अब जब कल के हालत देखे के बाद, हालांकि ये चर्चा सोशल मीडिया, कहा था ना कि सोशल मीडिया ताकतवर माध्यम है जहाँ कई एक जने जो है सामने आ चुके हैं और खुलेआम अपन अपन बात कह रहे हैं कि नहीं कलेक्टर सही कह रहे हैं। अपना का लागत है कि अधिकारी कर्मचारी का इतना टाइट कह दे कि 10 बजे वो कार्यालय पहुंच जाए, यह गलत है या सही है? यह बिल्कुल सही है। और सबका अपने अपने समय में कार्यालय पहुँचे चाहिए, अपने कर्तव्य स्थल पहुँचे चाहिए। अगर हम अपने समय में अपने कर्तव्य स्थल नहीं पहुँचीता हैं तो ओकर कहाँ न कहाँ खामियाजा जो है तो हमारे आम जनता का भुगते पड़त है। समय में काम नहीं होता है, वह काम दूसरे दिन का पेंडिंग बनत है, फिर वह आगे बढ़त तो ओकर पेंडेंसी बढ़ती जाती है। यह लागत है, यह वजह हो सकती थी कि जो समय में आवे कलेक्टर साहब कह रहे हैं अधिकारी कर्मचारी इनका कि समय में कार्यालय पहुँची नहीं वेतन काट दे, कार्यवाही करब, तो यह वजह हो सकती। वो बहुत सही कहीं। ऐसे जो है तो सब अधिकारी कर्मचारी जो हमें उनके अधीनस्थ समय में कार्यालय ही समय में अपन काम करी ही और समय में काम खत्म करके अपने अपने घर का जही। इट्ठे हमारे बघेली में बड़ी बढ़िया कहावत बनी है कि चोर चौकड़ा नाचे साहू का फांसी होए। तो यह वाली किस्सा चली रही है कि सलगे चोट्टे जो रहे थे इकट्ठा हमें भ्रष्टाचारी, उन्हें भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो के हमारे कलेक्टर साहब ईमानदार आदमी का धूमिल करे के उनका छवि खराब करे के प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदारी से अपन काम करा था और काम करे चाहल लाग हमें। कौनो ऐसा पहिल वे कलेक्टर आवा है जो काम करे चाहत हो, नहीं तो बाकी लोग आए हैं तो अपन केवल नौकरी पूरा करी नहीं, नौकरी पूरा करके चले गए हमें। चलिए, निश्चित तौर पर जैसा कि अपन कह रहे हैं कि अभी तक रीवा का जो कलेक्टर मिल रहे हैं वो राजनीतिक रूप से इतना दबाव में महसूस कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब इनके ऊपर केकर हाथ है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव काहे नहीं आ रहा है, कैसा ही इतना खुल के काम कह पा रहे हैं। यह जानकारी मतलब एक जनता के मन में यह बात के एक अकुलाहट ही कि भाई ये कैसा कह पाए रहे हैं इतना सब कुछ, जब तक अभी तक कौनो कलेक्टर नहीं कह पाए। अपना का लागत है कौन राजनीतिक ऐसा ताकत थी उनके लगे, कलेक्टर साहब के लगे कि वो इतना खुलेआम तरीके से काम कर पाए? नहीं, हमें तो ये लगता है कि कलेक्टर जो भी कर रहे हैं तो जो जिला न्यायाधीश का काम है, जिला का जो मालिक है मुखिया है कलेक्टर, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। उन्होंने अपना जब से आए तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि नियम के अनुसार समय पे आपको आना है, समय पे आपको जाना है। अगर अब इसके खिलाफ कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्टर के खिलाफ तो उन्हें भी अपना पक्ष साफ करना चाहिए। या क्या चाहते हैं कर्मचारी कि हम नहीं आना चाहते समय पे, तो वो अपना पक्ष वो करें। कलेक्टर साहब ने तो अपना पक्ष जनता के पक्ष में कर दिया है कि आपको समय में आना है, जनता का काम करना है। अब वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार की क्या मंशा है, कैसे कर्मचारियों को रखना चाहती है, कैसे काम कराना चाहती है, कर्मचारी चाहते क्या हैं? चलिए, अब यह बताइए कि जैसा कल एक जने हम मैडमों को सुन रहे हैं ना, और एक जने अब कहूँ विभाग के अधिकारी आई, कर्मचारी आई, कहे कि अठे CO आए रहे, रोजगार सहायकों आए रहे, सचिवों आए रहे, हर तरह के मतलब जिला पंचायत के हम कलाते हैं पूरा कर्मचारी अधिकारी अमला पूरा आवा रहा कलेक्टर के विरोध में। तो उनका का समस्या का ही काम ही करे खातिर ना नौकरी कहे हैं और शासन उनका आम जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा के टैक्स के पैसा से उनका तनख्वाह दे थी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अब भद्रता कीन गई है। तो भद्रता कीन गई ही, कऊ में अभद्रता कीन गई ही, काम कऊ में अभद्रता कलेक्टर जो है अधिकारी से कहा इतना कलेक्टर के लगे ज्ञान नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी इसके ऐसा बात करे थे। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे हम तो एक मोटी बात कहा कि जाऊँ बरदा चला थे हरिम ओके कोई अराई नहीं दे, अराई दे थे गरियार के। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जितने अधिकारी हैं कर्मचारी हैं इन सब मैदानी काम है इनकर। ठीक है, इनकर कायदे से टूर प्रोग्राम बनत है, भ्रमण होत है, कहाँ का किन का दिखिन, यह सब चीज़ होती। एक पूरा इनके पास ब्यौरा हो चाहिए।
अपना देखब को से जनपद के सीओ से मांग ली तो उनके पास उनका टूर प्रोग्राम लॉग बुक प्रॉपर मेंटेन न मिली। बाकी चीज़ तो ज़्यादा माने भ्रमण निरीक्षण का कार्यवाही किन्हीं नहीं करते हो को है नहीं है। जो एपीओ मैडम बेहोश भाई तो उन्होंने कमी है 15 रोज उनका भ्रमण करे कर हाथ ऑफिस में बैठे के बाकी कुछ करे के नहीं आए। चक्कर ताई इतने दिन से छुट्टा रहे अब समेट के कलेक्टर साहब बैठा दिन की चलो काम करा हिसाब दे हाँ। जो करे है बेभर चक्कर तो हुआ आप करिए हमको न हुआ नहीं है। बड़े बड़े का चक्कर आ जी। बिल्कुल बिल्कुल वही के कुलाहट आ वही के छटपटाहट आही बैठे बैठे खा रहे अपन न्यूता पहन आत्मानी मेंटेन करा रहे तनख्वाह ले रहे हैं। अब हुआ सब थोड़ा सा कम है बैठे अब काम करे पर लागे काम करे में तो कोई कदर का सकत है महू काजी अपन काज ही। चलिए तो ये निश्चित तौर पर बड़ा मसला है। लेकिन शिवानंद भैया ये बताइए पंचायती राज व्यवस्था जो है महात्मा गांधी के नाम से जो इतनी सारी योजना ये व्यवस्था लागू की गई कि गांव का शहर के रूप में विकसित की गई। आज़ादी के अमृत वर्ष मनाए चुके हैं हम बचे और 75 वर्ष आज़ाद भय हो चुका। कौनो गांव ऐसा अपना मध्य प्रदेश में नाव बताए सकी थे जेका शहर के तर्ज पर विकसित की गया हो। हम तो ये सुनत रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अपने नाव से कुछ गांव ले रहे हैं बनारस मानी। ओहू की स्थिति एक 2-4 बार न्यूज में आई है, बहुत अच्छी नहीं है। सांसद के गांव हैं, विधायक गांव लेते हैं गोद मानी, सांसद गांव लीनी नहीं है तो उन्होंने की स्थिति अपना देख ली। तो वो तो सबसे अच्छा यहीं सबसे ज़्यादा फंडिंग उनका मिला थी। तो यहाँ सबके स्थिति एक मेरा है गोद से उतर नहीं पाए गोद से उतर नहीं पाए बस यह है कुल मिला के। मतलब उनकी स्थितियाँ ये मतलब उनका स्थिति यह है कि हमका लागत कि जो पैसा आवत है तो वो कहाँ जाते हैं वो अब सांसद जी बता सकते हैं जो गोद में लिए हैं। ये बताइए इतना बड़ा स्वतंत्र विभाग बनावा गया है जिला पंचायत जौने माँ देश भर से फंड आवत है प्रदेश के देश के फिर उसके बाद जनपद में भेजा थी बचे। लेकिन का रीवा संभाग में कौनो ऐसा गांव बताए सकी थे जो शहर के मुताबिक उनकर विकास भा हो जहां संपूर्णता विकास की ओर हो। देखिए संपूर्णता की जब बात की जाती कि संपूर्णता आए का तो हम कंक्रीट केयर जो स्ट्रक्चर खड़ा की जाते एक हम संपूर्णता में नहीं लेता है। समग्रता के बात आ सके थी कि गांव का इकोसिस्टम ऐसा डेवलप की जाए गांव केयर कि वहाँ बेस्ट पर्यावरण रहा है, पक्की रोड रहा है, नाली रहा है, शौचालय रहा है, बिजली रहा है, सोलर सिस्टम रहा है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है तरीके से रहा है, सब व्यवस्था रहा है, ट्रैफिक के मतलब आवागमन के सुविधा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी रहा है, कृषि केयर ओकर संस्थान अपन जो कुछ रहा है विशेष तौर पे मेडिकल फैसिलिटी वहाँ रहा, ये सब चीज़ रहा चाहिए। तो यह हमका कोनो गांव में आज तक नहीं देखे के मिला। और यदि इनकर यह उद्देश्य कि सिर्फ शहरी के तर्ज में विकसित करे के सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करे के पेड़ काट के और पर्यावरण नष्ट करके तो ओहू के तौर पर अब गाँव ऐसा देखे के नहीं मिले हैं कि मतलब जिला पंचायत के कामों तय है आए कलेक्टर साहब इनके हिसाब ले रहे हो बिल्कुल ही है हिसाब लेते रहे हैं। और कलेक्टर साहब की यह कहा है कि हमारी पहली मीटिंग आ रही है इनके साथ में 1 घंटा की सिर्फ मीटिंग है। और ये जो महानुभाव हैं जो बैठ हैं उनका हटावे की थी आज पता चल रहा है कि जिला पंचायत में बैठ हैं कि कलेक्टर साहब कहीं से हटावा जाए और उनका जो कुछ उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो कर जाँच पड़ताल जो की जाए। तो कलेक्टर साहब यह करें CCTV है बता रहा है कि सिर्फ बड़े मुश्किल से 1 घंटा की मीटिंग कलेक्टर साहब लीनी नहीं है। और वो आरोप लगा रहे हैं कि हमका लगातार प्रताड़ित करते रहे हैं। तो भाई 1 घंटा प्रताड़ित करें कि लगातार कई एक दिन से प्रताड़ित करते रहे। तो जब मीटिंग ही नहीं भाई संबंध मतलब स्थापित नहीं बोंठे मुलाकात ही नहीं भाई तो कैसन के ऊपर प्रताड़ित करते रहे का ऐसा कई दिन ही कलेक्टर साहब। तो यह पूरा हमका पहले न अपना बताएं कि हम सरकारी कर्मचारी के संगठन मानी थे कि तमाम है लेकिन जो तरीके से यहाँ उमड़ा है एक के पीछे कुछ और हाथ हाँ एमा राजनीतिक हाथ हाँ अपना स्पष्ट समझिए बात का। एमा राजनीतिक षड्यंत्र है राजनीतिक हाथ हाँ जो उन्हें कर्मचारी का आगे कई के एमा को और रोटी से कहीं चाह रहा है वह स्थिति आई है। तो अपना बच्चे आज आए हैं कमिश्नर कार्यालय का मांग ही का शिकायत हमार लोगन के सिर्फ मांग आया है शिकायत कोनो ऐसा नहीं है। मांग ही आया है कि कलेक्टर साहब देखिए पिछले बार अपना से चर्चा करें वो मानी कि 3 साल यहाँ पता नहीं चला कि को कलेक्टर रहा। जनता त्राही त्राही करत रही परेशान रही है जन सुनवाई को का नहीं पता रहा कि का होती है। ई कलेक्टर साहब आए और सिर्फ 1 महीना से कम समय में लोगन का जन सुनवाई के प्रति और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आस्था जागी है विश्वास जाग है कि जब हम यह कागज लेके तो कलेक्टर साहब बैठे तो कार्यवाही कर दी हमार जो पेंशन रुकी है हमार खाद्यान्न रुका है या जो कुछ हमार समस्या है तो कलेक्टर साहब हमार सुन ले ही नहीं तो ओके ऊपर कार्यवाही कर दी वो जो अधिकारी है या कर्मचारी जो दबाए फाइल वो कह रहे हैं। तो भाई जब यह स्थिति है कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं सब चीज़ है तो हमारे कमिश्नर साहब से यह कहा है ये जो ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री जी का भेज रहे हैं कमिश्नर साहब के माध्यम से और चीफ सेक्रेटरी वगैरह के सबका पावती एक मतलब दी जाए प्रतिलिपि कि सिर्फ
सामने वाले के तब ना 3 साल के मौका दी हैं और कौनो तरह के कौनो हल्ला गुल्ला नहीं बा। जौन व्यक्ति काम कर रहा है तो कहू वो 3 साल के अपना टाइम दे ना, वो 3 साल यहाँ बैठे काम करें। अब यदि कोनो गड़बड़ी करते हैं भाई, भ्रष्टाचार करते हैं या कोनो आरोप कलेक्टर के, तो अपना जांचो करवावत रहा बोन कर, यदि ऐसा अपना का लागत है तो, है ना। बहुत ऐसा लागत है कि भाई गड़बड़ कह रहे हैं था भाई, उनका यहाँ से हटावा ना जाए। वो जनहितैषी कलेक्टर आई फिलहाल अभी तक जौन चीज़ सामने आई 1 महीना मानी, वहाँ की अब आवे वाला समय बताई, बहुत लंबे समय पर उनका राय है, तो उनका मौका दीन जाए। वही काम यह का है कि सरकारी कर्मचारी कलेक्टर और कमिश्नर के विरुद्ध बैठ जाई, धरना में बैठ जाई, काली कहीं के मुख्यमंत्री का हटा दे, यहाँ प्रदेश की व्यवस्था ही चेंज कर दे, कहीं के देश के प्रधानमंत्री को हटा दे, तो यह का कार्यपालिका का ये सबसे ऊपर हो जा रहा है, न्यायपालिका और विधायिका से, तो यह सब देखे कि बड़ी ना हटा दिया जाए। 1 महीने अभी आए नहीं हुआ, वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनको हटा दिया जाए। कोई अल्टीमेटम दिया है आपने इसमें? हाँ, अल्टीमेटम जैसी कोई यहाँ पे स्थिति नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि कलेक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दिया जाए। ये तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे अधिकारियों को यहाँ पर रखें। यदि इसमें कार्यवाही नहीं होती है तो आगे इसमें और विचार किया जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा चेहरा जो लोग पहचान रहे होंगे, पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी के लिए मैंने जो है धरने में बैठने आया हूँ, उनके पक्ष में खड़ा होने आया हूँ। इसका मतलब ये है, पब्लिक को समझना होगा कि ये पब्लिक हित में काम कर रहे हैं, तब मैं आके आज यहाँ पहुँचा हूँ। और जो आप बोल रहे हैं अल्टीमेटम, तो अल्टीमेटम मैं आपके माध्यम से दिए दे रहा हूँ। ये जो कल जो एपीओ जो समस्त लोग आए थे, कल टेबल में मैं पहुँचूँगा तो और पूछूंगा उनसे कि 1 महीने वाला काम 1 साल तक क्यों नहीं हुआ, और स्पॉट में पहुंचूंगा जहां बोल रहे हैं ना तालाब और ये सब जो काम करा रहे हैं, मनरेगा में काम क्यों नहीं हो रहा है। तो पैसा जब लगातार मनरेगा का निकल रहा है, काम नहीं हो रहा है, पैसा भी निकाल ले रहे हो आप, लगातार जो है बंदरबाट भी कर रहे हो, तो कल से जानकारी ये लेने लगे जो कि जिनको पहचानता हूँ मैं, जो 2-4-6 चेहरे मेरे को नजर आए। और बेहोश होने वाली मैडम को भी मैंने देखा, मैंने खूब, हमारे सिरमौर से हैं, और नागेन को भी देखा हूँ जो हमारे यहाँ से अब करचोलियान में है। तो वो समस्त लोग और रीवा जिले में जितने लोग कल की नेतागिरी कर रहे थे, ये सबको कल से जनता जो है, मैं स्वयं और जनता भी काम करेगी, जगह जगह पूछेगी, ये काम करेगी। और कलेक्टर महोदय के साथ में सब लोग खड़े हैं, इसलिए करने आए हैं कि बिल्कुल देख रहे हैं कि एकदम जनहितैषी काम पे जो जहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, बहुत सही काम कर रहे हैं वो। और उनके काम को रोकने के लिए जो राजनीतिक लोग, क्योंकि मैं राजनीतिक मंच का आदमी हूं तो मैं यहाँ पर आया हूं, तो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो सबसे भ्रष्ट आदमी जो है व्यक्ति, उसको समझना होगा, वो सामने आए और तत्काल बोले कि जितने लोग ये गलत गड़बड़ किए कल, वो सब लोगों को पहले ये बोल रहे हैं, जैसे आपने बताया शिवानंद भाई ने कि यहाँ पर जो है क्या वो छुट्टी लिए हुए थे, वो अपने जिस तहत में जो शपथ खाकर जिस पर फाउंडेशन पे वो काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी वो उसको वरीयता को निभाई है। यदि नहीं निभाई है तो उनको तत्काल निभा। आज मैं लेटर देके कलेक्टर महोदय को सवेरे आया हूँ, उन समस्त के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो अगर छुट्टी पे नहीं थे। और उन्होंने जो है अपने मुखिया के खिलाफ, जब आप बैठे हुए हो, 1 घंटे का जब कार्यक्रम हुआ, उन्होंने समीक्षा, 1400 ग्राम पंचायतें हैं, कितनी देर किससे पूछ लिया होगा, कितना काम हो गया जो वो उनका है। उन्होंने एक बात बोली है जो हमको मेरे मन में बिल्कुल और पूरे रीवा जिले की जनता के में है कि कलेक्टर से लेकर कोटवार तक अपनी समय सीमा पे, अपने काम पे और जिम्मेदारी के साथ समय सीमा काम निभाएगा। और नहीं निभाएगा तो मैं रहूं ना रहूं, जो भी आएगा तो उसके साथ में अगर अच्छा काम करेगा तो हम जैसे लोग, आप सब जनता उनके साथ खड़े होंगे। और अगर गड़बड़ काम प्रतिभा पाल जैसे, तो 1000 में मैं बोलता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट जो है कलेक्टर यहाँ से, प्रतिभा पाल यहाँ से गई है और फिर वापस सागर पहुँच गई है। और सागर में जो है अब जो क्या है, कहाँ क्या ठीक ही है। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह जो गंभीर मामला है यह अब अपने चरम में पहुंच रहा है। कहे कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आ जाएं, अधिकारी अफसरन तक वह आवेदन पहुंच जाए, निवेदन पहुंच जाए, और कलेक्टर के साफ गोई इतनी कि उनके द्वारा कोटवार से लेकर कलेक्टर तक के जैसा अपना कहब है कि साफ तौर पर कहब है कि काम तो करे पड़ी, समय में आए पड़ी, और जिम्मेदारी जो मिली है उसका निर्वहन करे पड़ी। तो अब देखब दिलचस्प हुई कि ये तमाम जो उठापटक जारी है, एकर अंत का होत है, सुखद अंत होत है या फिर जो नहीं सोचे है को हुआ में होत है। तब देखब दिलचस्प हुई। तो बने रही बघेली न्यूज़ चैनल के साथ। रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,